এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যন্তৰ মন্তৰ। সমিতিৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা এবিএমচি সৰ্বস্তৰৰ বিষয়ববীয়াসকল আটাইকে মই এবিএমচিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা সংগ্ৰামী বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুন উত্তমৰে এবিএমচিৰ যাত্ৰা কিন্তু আৰম্ভ কৰা হ'ব। সংগ্ৰামী অতিথিসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সংবিধান আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন প্ৰিএম্বল আছে। Indian Constitution has given every citizen equal rights, rights to equality, rights to freedom of expression. কিন্তু আজি সমতাৰ অধিকাৰ, আজি ভাৰতৰ সংবিধানৰ পবিত্ৰ সেকুলাৰিজম, আজি সেকুলাৰ শব্দটো ৰাখা নাই। এটা বিশেষ চকীৰ পৰা এই সেকুলাৰ শব্দটোক সংবিধানৰ इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं कि जिस तरह से आपका स्वागत यहाँ पर होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई सताया जा रहा है तो पूरे देश में सबसे ज्यादा आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। चाहे फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम पर हो, चाहे वो बॉर्डर पुलिस के नाम पर हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पर हो, और अब चाहे एविक्शन और डेमोलिशन के नाम पर। सबसे ज्यादा अगर कोई सताया जा रहा है पूरे देश में तो इस समय अलग अलग तरीकों से आसाम के मुसलमान सताए जा रहे हैं। और आपकी जो सीए की लड़ाई थी वो हम लोगों ने भी दिल्ली में उसी तरह से लड़ी जिस तरीके से आप आसाम में आज लड़ रहे हैं। हमने भी पूरे देश में शाहीन बाग को खड़ा किया और हमारे तमाम साथी आज जेल में इसीलिए हैं, लेकिन हम आपको इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि सीए की लड़ाई भी उसी तरह से लड़ी जाएगी और मोइनुल हक के इंसाफ की लड़ाई भी उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। तरांग में जिस तरह से आसाम में हेमंत बिस्वा की सरकार के पुलिस ने मोइनुल हक को अपनी गोलियों से शहीद किया और उनके लाए हुए पत्रकार ने जिस तरह से उनकी लाश पे कूदा, वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और मोइनुल हक की इंसाफ की लड़ाई तरांग से लेकर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी। हम सब लोग तरांग भी गए, उस इलाके में भी गए जहां पर मोइनुल हक को शहीद किया गया एविक्शन के नाम पर जी। और लफीकुल की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम उन सब इलाकों में देख रहे हैं एविक्शन के नाम पर हमने हाई कोर्ट गुवाहाटी में भी पिटीशन फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया है। यानी कि ये लड़ाई केवल सड़क पर नहीं होगी, सड़क से लेकर न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप सबको हम लोग ये बताते हैं कि अभी हम लोग कई जगह अलग अलग उलझे हैं, लेकिन आसाम की लड़ाई में आसाम के भाइयों के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप लोग इस लड़ाई में अकेला न समझें। जब तक आसाम में एविक्शन नहीं रुका जाएगा, हेमंत बिस्वा का बुलडोजर जब तक नहीं रुकेगा। सलाम करता हूं कि आप इतनी दूर से जो लड़ाई आप असम में लड़ रहे हैं अपने हक की, इंसाफ की, उसे लड़ते लड़ते इस गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए दिल्ली तक आए। सबसे पहले आपको सलाम है मेरा। आप जो लड़ाई असम में लड़ रहे हैं अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन मकसद उसका सिर्फ एक है, इंसाफ, हक। जहां भी नाइंसाफी हो रही है आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, मुल्क में अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में जैसे अभी नदीम भाई ने भी बताया, लोग हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, उसके बिहाफ पर
और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, शाना बशाना। जहाँ भी आपको हमारी जरूरत होगी आप आवाज देना, हमें अपने साथ पाएंगे। शुक्रिया। यहाँ पे आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी अपना क्रांतिकारी सलाम लफीकुल इस्लाम को देते हुए और अपनी सॉलिडारिटी देना चाहूँगी उनके परिवार को, उनके सारे दोस्तों को और साथियों को जो उनकी लड़ाई आज भी आगे लेकर जा रहे हैं। हम सब यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि लफीकुल इस्लाम जी के बाद जाने के बाद तरीके से एक धक्का लगा है आप सभी को, आपके स्टूडेंट्स यूनियन को, और हम यहाँ से अपनी सॉलिडारिटी पूरे दिल्ली से आप सभी लोगों को देना चाहेंगे कि उनकी जो जस्टिस की लड़ाई है उसे हम जरूर आपके साथ आगे लेकर जाएंगे और इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। साथियों, जब दरान में जिस तरीके से, जैसा नदीम भाई ने भी बताया, जिस तरीके से मोइनुल हक को मारा गया था, जिस बर्बरता से मारा गया था, यही जंतर मंतर पर खड़े होकर हम सभी ने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था, उस समय भी आवाज उठाई थी। आप सभी साथी जब वहां से अपनी आवाज उठा रहे थे, हम सभी साथी यहाँ से आप लोगों के साथ अपनी आवाज उठा रहे थे। जब शेख फरीद को मारा गया, जो 12 साल का एक बच्चा था, हम सभी ने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई और बार बार तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि चाहे वो असम हो चाहे बाकी भारत देश हो, कहीं पे भी धर्म के नाम पे मुसलमानों को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है, हैरेस नहीं किया जा सकता है। जब तक ये सरकार ये बात नहीं मानेगी तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी पॉलिटिक्स गर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इस देश में जब से पार्टीशन हुआ है, जब से इस देश को आजादी मिली है, आजादी के बाद से इस देश में जो सबसे ज्यादा बर्बरता हुई है, सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है, वो मुसलमान कम्युनिटी के साथ किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाकर, डी वोटर का ठप्पा लगाकर आप क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या हमें आपकी मंशा नहीं पता है? क्या हमें ये नहीं पता है कि आप एक सस्ती कामगार एक तबका बनाना चाहते हैं जो अपनी हकों की बात ना करे, जो अपने लैंड की, अपनी जमीन की बात ना करे, जो इस देश में रहने की बात ना करे? ऐसा तबका आप तैयार करना चाहते हैं अपने डिटेंशन सेंटर्स में, जो चुपचाप बिना कोई सवाल किए आपके जो भी हुक्म तामीली हो वो करते रहे। यही आप चाहते हैं और आपकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। हम यहाँ से, चाहे वो दिल्ली हो चाहे आसाम, आकर आप सभी साथियों के साथ हमें लड़ना पड़े, हम जरूर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे जब तक वो हजारों लाखों लोग जिनको धर्म के नाम पर, जिनको लिस्ट से नाम निकाल दिया जाता है, जो जनरेशन से जिनके परिवार इस देश में रह रहे हैं, उनको अचानक से ये कह दिया जाता है, एक ही परिवार में जिसका बेटे का नाम लिस्ट में होता है, वहां पे माँ का नाम लिस्ट में नहीं होता है, और अचानक उन्हें फॉरेनर बोल दिया जाता है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप इस देश में हर नागरिक को इलीगल कहना बंद करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। Love!
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, असम सरकार मुर्दाबाद, असम के बीटीआर एरिया में लैंड पट्टा बंद करो, लैंड पट्टा चाहिए, प्रमोद ferocious, BDC government high, BJP high, NGP high, UPP high, ABM चुलान ले, असम में मद्रासा डिमोलिशन बंद करो, असम में मद्रासा डिमोलिशन नहीं चलेगा।